हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए आज न्यू सब्जेक्ट न्यू लेक्चर आ चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोगनोसी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है वो है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट ऑफ देयर डिटर्मिनेशन। तो सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पूरा का पूरा पढ़ेंगे एंड थ्रू दीज पाथवे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सिकमिक एसिड पाथवे का एक ट्रिक लेके आऊँगा। अगर वो आप लोग एक बार ही देख लेंगे तो शायद आप लोग को 100% सिकमिक एसिड पाथवे उस ट्रिक से तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा लेक्चर जो कि रहेगा ट्रिक टू लर्न सिकमिक एसिड पाथवे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिकमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे एंड इम्यूनो एसिड पाथवे, जो कि 7 से 10 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ट्रिक मैं बाद में लेके आऊँगा, लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में लेके आऊँगा। लेकिन आज पहले हम लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए देखते हैं, हम लोग का चैप्टर यही है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे की। तो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट आर हायर प्लांट। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो होते हैं वो हायर प्लांट होते हैं, क्योंकि ये फुली डेवलप होते हैं। बिकॉज दे आर फुली डेवलप। जैसे कि रूट भी फुली डेवलप होते हैं, स्टेम भी डेवलप होते हैं, लीव्स भी डेवलप होते हैं, फ्लावर फ्रूट सब कुछ पूरा एकदम अच्छी तरीके से फुली डेवलप होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। दे आल्सो प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं इंडोस्पर्म एंड शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये इंडोस्पर्म को शो कर प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये शो करते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को अच्छे से ना दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, उससे आप लोग समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलना साथ में। वैसे नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे एकदम अच्छे से क्लीन में। ठीक, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की इसमें। तो हायर प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट मेटाबोलाइट या फिर बायोकेमिकल सब्सटेंस को। किसके द्वारा? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मेटाबोलाइट या फिर बायोकेमिकल सब्सटेंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया अभी ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं इसमें कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है और इसका डेफिनीशन अगर लिखना हो आप लोगों को तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे का डेफिनीशन आप लोग को यही लिखना है। क्या है? दोज केमिकल साइकिल, ऐसे केमिकल साइकिल्स इन प्लांट में बाय विच दे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। ऐसे केमिकल साइकिल में जो कि प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेटाबोलाइट जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? तो मेटाबोलाइट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, अब मेटाबोलाइट 2 टाइप के हो गए ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दी सब्सटेंस विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट। प्राइमरी मेटाबोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है नेचर में। ठीक, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन दी नेचर, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है नेचर में। एंड दे आर इसेंशियल फॉर जनरल ग्रोथ, और ये इसेंशियल जनरल ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल होते हैं। एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सेल मेटाबोलाइट, क्योंकि ये बेसिक मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक, बेसिक मेटाबोलाइट के सेल होते हैं। यही पूरा एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दी सब्सटेंस, प्राइमरी मेटाबोलाइट सब्सटेंस होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचर में। एंड दे आर इसेंशियल, और ये इसेंशियल होते हैं जनरल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए
ये इसेंशियल होते हैं। आई होप सभी लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर सब्सटेंस, प्राइमरी मेटाबोलाइट एक सब्सटेंस होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचर में, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द नेचर एंड दे आर इसेंशियल, और ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए? जनरल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये इसेंशियल होते हैं, ठीक। बिकॉज ऑफ देयर बेसिक मेटाबोलिज्म, ठीक, क्योंकि ये बेसिक मेटाबोलिज्म सेल होता है ये, बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सेल मेटाबोलिज्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट का? प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल होगा शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। तो बस यही इतने हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट में ज़्यादा कुछ नहीं। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना अपने लैंग्वेज में। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे केमिकल होते हैं, देखिए, दोज केमिकल मेटाबोलिज्म विच आर सिंथेसाइज्ड बाय सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि सिंथेसाइज होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे के द्वारा। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट की हेल्प से ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को? दोज केमिकल मेटाबोलाइट विच आर सिंथेसाइज्ड बाय सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट के द्वारा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे होते हैं, और यही होता है हम लोग का सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड, नेक्स्ट पेज में देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये इतना समझ में आ गया आप लोग को, और ये समझ में आ गया प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचर में, और ये इसेंशियली प्रोड्यूस करते हैं और ये इसेंशियल होते हैं जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये इसेंशियल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सेल मेटाबोलिज्म। एग्जाम्पल इसका होगा शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है ये दिया गया है। दोज केमिकल मेटाबोलाइट विच आर सिंथेसाइज्ड बाय सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट की हेल्प से। इट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट? तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक और पॉइंट दिया गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस। आगे देखते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स लेस इसेंशियल फॉर द प्लांट, ठीक। ये प्लांट के लिए लेस इसेंशियल होते हैं, प्लांट के लिए ये लेस इसेंशियल होते हैं, ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक पॉइंट आप लोग और भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट प्रेजेंट इन ईच एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, दे आर प्रेजेंट इन सम स्पेसिफिक प्लांट एंड स्पेसिफिक पार्ट, ठीक। इसका एग्जाम्पल होगा एल्कलाइड, क्यूनिनाइन, टेर्पिनॉइड, क्रिसरॉल, बी एरेनिन। इसका एग्जाम्पल आप लोग 2-3 लिख लेना। इसके बाद हम लोग एक ट्रिक टू लर्न सिग्मिक एसिड पाथवे का लेक्चर बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से लेक्चर को पूरा देखना। और सिग्मिक एसिड पाथवे का जो ट्रिक मैं लेने आने वाला हूँ वो बहुत जल्द आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और सभी ग्रुप में मतलब मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और हैंड राइटिंग नोट्स का एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया होगा। तो ये दोनों चीज़ में आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए इंतजार करना। बहुत जल्द ट्रिक आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत होम पेज पे ही मिल जाए, खोजना ना पड़े आप लोग को। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।